स्वर्गारोहणी एक ऐसा पवित्र स्थान जिसके बारे में कहा गया है कि मानवीय शरीर छोड़े बिना यही स्वर्गारोहणी का रास्ता है जहां से आप स्वर्ग जा सकते हैं। इस भूमि के बारे में कहावत है कि यह भूमि कितनी पवित्र मानी जाती है। इसको जानने के लिए आप धरती पर कहीं पर भी 1,00,000 बार ईश्वर का नाम लें और यहाँ आकर एक बार भगवान का नाम लें। ये एक समान है। और यहाँ तक कि स्वर्गारोहणी के रास्ते में जहाँ द्रौपदी ने देह त्यागा, वहाँ का एक नाम अन्य जगहों के 10 लाख नाम के बराबर बताया जाता है। ऐसी मान्यता है कि सहदेव के यहाँ 1 कोटि, नकुल की 10 कोटि, अर्जुन की 100 कोटि और जहाँ भीम ने शरीर त्यागा था वहाँ का एक नाम यहाँ के 1000 कोटि नाम के बराबर है। बद्रीनाथ की पावन धरा पर स्थित स्वर्गारोहणी सच में स्वर्ग ही है। जहाँ बद्री विशाल साक्षात विराजमान हो, ऐसा स्थल धरती पर स्वर्ग है। इस वीडियो में हम स्वर्गारोहणी यात्रा के माध्यम से एक आध्यात्मिक यात्रा शुरू करेंगे, जहाँ की पवित्र स्थानों के दर्शन करते हुए और यहाँ से जुड़ी कहानियों के रहस्यमय रहस्यों को जानते हुए अपनी यात्रा के अंतिम पड़ाव स्वर्गारोहणी तक पहुँचेंगे। महाभारत के 18 अध्याय में 17वें अध्याय महाप्रार्थनिका पर्व में लिखा है कि कुरुक्षेत्र के युद्ध के बाद 5 पांडव भाइयों ने अपनी पत्नी द्रौपदी के साथ संन्यास ले लिया और महल और राज्य को छोड़ तपस्या के लिए निकल पड़ी। तपस्या का ये सफर उन्हें हिमालय के पहाड़ों के बीच ले आया। स्वर्ग की ओर अपने इस आखिरी सफर पर बढ़ते हुए हर किसी को एक एक कर अपने कर्मों का फल मिलने लगा। सबसे पहले द्रौपदी की मृत्यु हुई। उनका दोष था कि बाकी भाइयों के मुकाबले अर्जुन से ज्यादा उनका प्रेम। सहदेव इस यात्रा को पूरा न कर सके और मारे गए क्योंकि उनको अपने ज्ञान पर बहुत घमंड था। इसके बाद नकुल और अर्जुन की मृत्यु हुई, जिसका कारण भी उनका अभिमान था। फिर भीम की बारी आई और उनका दोष था उनका लालच। 4 धाम की यात्रा के दौरान भगवान बद्री विशाल के दर्शन करने के बाद बड़ी संख्या में श्रद्धालु स्वर्गारोहणी की तरफ जाते हैं। स्वर्गारोहणी का इलाका साल भर बर्फ से ढका रहता है। यह मार्ग हिमखंडों से सटा है और इसी वजह से इसके सफर में 3 दिन लग जाते हैं। यहाँ की खूबसूरती देखते ही बनती है। कहीं आपको झरने दिखाई देंगे तो कहीं दूर तक फैले बुग्याल। यहाँ चारों ओर बर्फ से ढकी पहाड़ियाँ आपको अनंत शांत वातावरण की अनुभूति कराएगी। ये लंबी यात्रा पांडवों को हिमालय की गोद तक तो लेकर आ गई, पर युधिष्ठिर को छोड़ एक एक कर सबकी मृत्यु हो गई। यह माना जाता है कि एक कुत्ते के भेष में छुपे धर्मराज के साथ युधिष्ठिर ने स्वर्ग की सीढ़ियां यहीं चढ़ी थी। महाभारत के इस अंश में यह भी बताया जाता है कि बिना मानवीय शरीर छोड़े यही स्वर्गारोहणी का रास्ता है, जहाँ से आप स्वर्ग जा सकते हैं। जून और अगस्त के महीने में अगर आप बद्रीनाथ आएंगे तो आपको ऐसे कई साधु संत मिलेंगे जो बद्रीनाथ से सतोपंथ और स्वर्गारोहणी का सफर तय करते हैं। माना जाता है कि सतोपंथ झील का यह सफर असली मायने में सत्य के पथ की यात्रा है। स्वर्गारोहणी तक की यात्रा के बारे में माना जाता है कि ये साक्षात स्वर्ग के मार्ग पर चलने के बराबर है। यहाँ आने वाले सभी हिंदू तीर्थ यात्री यह मानते हैं कि मानवीय शरीर के साथ अगर आप पूरी धरती में कहीं से भी स्वर्ग जा सकते हैं तो वो स्वर्गारोहणी ग्लेशियर का मार्ग है। सुबह सुबह बद्रीनाथ धाम में पूजा अर्चना के बाद यहाँ से सभी यात्री अपनी यात्रा शुरू करते हैं। बद्रीनाथ से 4 किलोमीटर की दूरी पर माणा गांव है। ये गांव इस रास्ते पर पड़ने वाला आखिरी गांव है जहां आपको इंसानी सभ्यता मिलेगी। ये गांव भारत चीन की सीमा का प्रथम गांव है। श्रद्धालुओं के लिए रास्ते में रुकने के लिए बहुत सी जगह है और यहाँ बहुत सारे दर्शनीय स्थान है, जैसे नागिन मंदिर, भृगु गुफा, माता मूर्ति मंदिर, जहाँ यात्री दर्शन करने के लिए अवश्य जाते हैं। माणा गांव से होते हुए पहले भीम पुल आता है। कहते हैं कि जब द्रौपदी सरस्वती नदी को पार नहीं कर पाई तो भीम ने यहाँ एक शिला रखकर द्रौपदी को नदी पार कराई थी, किंतु कुछ ही दूर जाने पर द्रौपदी ने अपने प्राण त्याग दिए। तो वही विश्व प्रसिद्ध गुफा व्यास गुफा भी है, जहाँ महाकाव्य महाभारत की रचना की गई। ये वही स्थान है जहाँ महर्षि वेद व्यास ने महाभारत की रचना की थी। सभी यात्री अलकनंदा के साथ चलते चलते आनंदवन पहुँचते हैं। यहाँ के नज़ारे और दूर दूर तक फैले हरे पेड़ और घास के मैदान देखकर आपको एहसास हो जाएगा कि आखिर इस जगह को आनंदवन क्यों कहा जाता है। यहाँ से थोड़ी ही दूर पर है वसुधारा झरना। हालांकि इस रास्ते में सभी रुकने की जगहों के बारे में किस्से कहानियां हैं, पर वसुधारा के बारे में एक दिलचस्प कथा काफी मशहूर है। लोग मानते हैं कि किसी भी दोषी या पापी के सर पर वसुधारा का पानी नहीं गिरता। लक्ष्मी वन जाना जाता है भोजपत्र के घने पेड़ों के जंगलों के लिए। प्राचीन काल में इस भोजपत्र के पेड़ों की छाल पर ही कई ग्रंथ लिखे गए थे। माना जाता है कि पांडवों की यात्रा के दौरान नकुल की मृत्यु लक्ष्मी वन में ही हुई थी।
कहते हैं कि भगवान नारायण की तपस्या के दौरान लक्ष्मी जी बद्री का पेड़ बनकर उनके ऊपर छांव कर रही थी, जिस कारण लक्ष्मी को इस वन में ही निवास करने का वरदान मिला था। स्वर्गारोहणी जाने वाले यात्री अपनी पहली रात इसी वन में बिताते हैं। लक्ष्मी वन से अगले दिन कुछ ही दूर चलकर यात्री सहस्त्रधारा पहुंचते हैं। पहाड़ से गिर रही 100 से भी अधिक धाराएं यात्रियों का मन मोह लेती है। यह यात्रा का दूसरा पड़ाव है। यहाँ पर मखमली बुग्यालों के साथ हिमाच्छिद पर्वत श्रृंखलाओं के बीच रहने का आनंद ही कुछ और है। पांडवों के एक और भाई सहदेव की मृत्यु यही हुई थी। इस जगह से आगे बढ़कर आसपास के नज़ारे और भी सुंदर हो जाते हैं। अगर आप मैप में देखें तो आप इस वक्त ठीक केदारनाथ के पीछे वाली पहाड़ी पर होंगे। इस यात्रा में अगली जगह है चक्रतीर्थ। माना जाता है कि पांडु पुत्र अर्जुन की मृत्यु यही हुई थी। काफी लोग यहाँ रात बिताना पसंद करते हैं। चक्रतीर्थ से सतोपंथ 5 किलोमीटर का दुर्गम ट्रैक है, जिसमें पहले 2 किलोमीटर बिल्कुल खड़ी चढ़ाई चढ़नी होती है और उसके बाद सीधे नीचे ग्लेशियर के ऊपर नुकीले पत्थरों पर चलना होता है। यहाँ पर त्रिकोण आकार की एक झील है, सतोपंथ झील, जिसके बारे में बहुत सारी कहानियां और किस्से, पर ये वही जगह है जहाँ भीम ने अपनी अंतिम सांसें ली थी। कहते हैं कि एकादशी के दिन तीनों देव यानी ब्रह्मा विष्णु महेश इस झील में स्नान करने आते हैं और यहीं पर कुछ यात्री साधु संतों की झोपड़ियों में रात बिताते हैं। सतोपंथ झील में एक दिन बिताने के बाद आगे बढ़कर लोग स्वर्गारोहणी ग्लेशियर के दर्शन करते हैं। इसके लिए 4 किलोमीटर पहाड़ की कठिन चढ़ाई तय करनी होती है। हालांकि किसी भी समय यहाँ कोहरे और बर्फ के कारण 3 से ज्यादा सीढ़ियाँ नहीं दिखाई देती। माना जाता है कि यहीं से युधिष्ठिर एक कुत्ते के साथ सीढ़ियाँ चढ़ते हुए पुष्पक विमान से स्वर्ग को गए थे। ज्यादातर यात्री सतोपंथ से ही वापस चले जाते हैं और इस रास्ते पर आगे चंद्रकुंड और सूर्यकुंड के दर्शन करके स्वर्गारोहणी साफ साफ दिखता है। इस ग्लेशियर पर सीढ़ी नुमा आकार को ही स्वर्ग की 7 सीढ़ियाँ मानी जाती हैं। कहते हैं कि इस यात्रा में आज भी 2 कुत्ते यात्रियों के साथ चलते हैं और स्वर्गारोहणी तक का मार्ग दिखाते हैं। और कमेंट करके बताना कि आपको ये वीडियो कैसी लगी और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। धन्यवाद।